हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल केमनेक्स्ट। आज का हमारा टॉपिक है SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो पहला हमारा SN2 मैकेनिज्म देखते हैं। देखो, अगर मैं SN2 मैकेनिज्म की बात करूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन मैकेनिज्म SN2 को आप बोलते हो, ठीक है। तो मैं SN2 की बात करूं तो न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म आप SN2 को बोलते हो, ठीक है जी। अब देखो, SN2 मैकेनिज्म कैसे फर्दर प्रोसीड होता है वो देखिए। हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है। प्लस उसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है OH नेगेटिव। दिस इज एल्काइल हैलाइड, ठीक। दिस इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल is the group which have excess number of electron। तो इसके पास excess number of electron है, आपको नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है और ये हमारा एल्काइल हैलाइड है। दिस इज एल्काइल पार्ट एंड दिस इज हेलोजन। तो ये एल्काइल हैलाइड है। तो ये फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करता है और देखिए, दिस इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मैंने इसको क्यों कहा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, ये अटैक करने जाता है स्पीसीज के ऊपर। ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये नेगेटिव रखेगा, ये पॉजिटिव रखेगा। इस नेगेटिव को ये कार्बो कैटायन मिलता है और ये यहाँ अटैक करता है और यहाँ से इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से बाहर धकेलना स्टार्ट करता है। तो ये Cl नेगेटिव बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और OH का बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये बॉन्ड मैंने बनते हुए दिखाया और ये बॉन्ड मैंने ब्रेक होते हुए दिखाया, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है जी, ये जो वैलेंसी है ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और ये जो वैलेंसी है ये आपकी टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर होती है एंड दिस इज हाइड्रोजन। और ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था OH, जिसको आपने बोला था हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज न्यूक्लियोफाइल, वो आके अटैच हो गया कहाँ पे, इस कार्बोकैटायन के ऊपर और ये इसने प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं आपके। तो अब इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आपने देखे। अब फर्स्ट पॉइंट मैं लिखता हूँ इसका, जो इस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर काइनेटिक्स फॉलो हुई वो हमारी सेकंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स फॉलो हुई। अब सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का क्या मतलब है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स आप उसको बोलते हो जहां रेट ऑफ रिएक्शन
जहाँ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन बोथ reactant, not only one reactant। ठीक है जी। तो SN2 के अंदर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स आपकी फॉलो हुई। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, यहाँ आपकी जो रिएक्टेंट में जो कॉन्फ़िगरेशन थी और जो प्रोडक्ट में आपकी कॉन्फ़िगरेशन थी, प्रोडक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो क्या मिलेगी, मान लो यहाँ R थी तो यहाँ मिलेगी S प्रोडक्ट में। इट मीन्स इन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म आपका जो कॉन्फ़िगरेशन का होता है वो इन्वर्ट होता है, मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन्वर्शन मतलब R थी तो S मिलेगी, S थी तो आपको R मिलेगी। ठीक है जी। तो ये मैं सेकंड पॉइंट इसको लिख देता हूँ कि इसके अंदर क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। तो इस SN2 के अंदर आपकी क्या होती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। थर्ड जो इसके अंदर पॉइंट है वो है जी थर्ड इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो आता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 3 डिग्री, या मैं कहूँ प्राइमरी हैलाइड का रेट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी हैलाइड और एज कंपेयर टू टर्शरी हैलाइड। ठीक है जी। ये था आपका थर्ड पॉइंट। ठीक है। तो ये आपकी SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म था। अब इसमें आता है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो देखो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ। इसके जो की पॉइंट्स थे मैंने सब बता दिए हैं। अब आ जाओ इसके अंदर SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। देखो जी, सबसे पहली बात तो आपको ये रखनी है इसमें, ये जो ये रिएक्शन होती है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है। मैकेनिज्म इसको फॉलो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसके अंदर इन्वर्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। इट मीन्स इन दिस रिएक्शन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या हुआ जी,
जो रिएक्टेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन थी, मान लो R, ये रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में चेंज होता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी R ही मिलेगी आपको, S नहीं मिलेगी। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर यूनिमोलिकुलर के अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, ओनली रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन SN1 के अंदर होता है। ठीक है। थर्ड, इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इट मीन्स जो रेट है रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली वन रिएक्टेंट। ठीक है जी, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है SN1 मैकेनिज्म। फोर्थ पॉइंट, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा या रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होगा इसका, वो 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, या मैं कहूँ अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ इन अनदर वर्ड्स तो मैं कह सकता हूँ टर्शरी रेट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड कंपेयर टू प्राइमरी। ओके, तो ये थे आपके SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म्स के पॉइंट। अब मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ आपको। ये जो हमारा है हेलोजन और ये हमारा जो है टर्शरी कार्बन। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो यहाँ नेगेटिव क्रिएट करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, मतलब क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन के मुकाबले कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये फॉर्म होता है आपका किसमें, CH3 C पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ जी, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, अब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल था OH नेगेटिव वो आता है, इसको CH3 पॉजिटिव एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलता है। ठीक है जी, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ये क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव मिल गया, अटैक कर देगा, एंड इट कन्वर्ट फाइनली इनटू प्रोडक्ट CH3 thrice and OH, दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आपको रिएक्टेंट के अंदर R मिलती थी, तो प्रोडक्ट में भी आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी वो R ही मिलेगी।
here no inversion of configuration take place. Okay, and it follow first order kinetics. ठीक है, तो ये क्या करती है जी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है और आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और रिएक्टिविटी क्या होगी 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्लियर। तो ये थी आपकी SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। और इसके आप क्वेश्चन बताना, आप मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। आपको मिरर इमेज ड्रॉ करनी है इस स्ट्रक्चर की जो आपको ये दिया गया है। दिस इज प्लेन मिरर। इसकी एक तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड in following pair of halogen compound which would undergoes SN2 reaction faster। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको पेयर दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा फास्टर SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा और क्यों करेगा, व्हाट इज द रीजन। दिस इज, ये आप एक पेयर ये है आपके पास, इसी के साथ ही क्वेश्चन में एक पेयर ये है, तो ये क्वेश्चन बताना आपको। इसका बी पार्ट है, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, एक ये क्वेश्चन, इसके साथ जो दूसरा पेयर है आपका वो ये है। तो इसमें आपको SN2 का रिएक्शन रेट फास्ट किस में होगा वो बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करनी है। तो देखो दिस इज प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है आपका, उसकी जो क्वालिटी है वो क्या है, लेफ्ट को वो राइट में कन्वर्ट करता है और राइट को वो लेफ्ट में कन्वर्ट करता है, मतलब दिखाता है, इमेज बनाता है। और जो टॉप है मतलब जो उसके पैरेलल है उसको पैरेलल ही रखता है। ठीक है, तो जो बी आर है, जो मिरर इमेज है वो पैरेलल है, तो बी आर एज इट इज रहेगा आपका। ये वाला लेफ्ट है, तो दिस comes into right side and it is, this Cl is on right side, so it will be in left side। और ये जो आपका हाइड्रोजन था, ये कैसा, ये जो आयोडीन था ये कैसा रहेगा, एज इट इज। अगर ये स्ट्रक्चर में इसमें यहाँ था, ये थोड़ा सा अगर एंगल पे था
तो ये इस एंगल पे ये चला जाएगा, ठीक है। दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड विच वुड बी अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर। तो देखो जो SN2 रिएक्शन होती है उसका की पॉइंट क्या था कि उसके अंदर 1 डिग्री वाला ज़्यादा रिएक्टिव था देन 2 डिग्री और देन 3 डिग्री। तो जो CH2Cl है दिस इज 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड एंड दिस इज, ये कितना है जी, सॉरी दिस इज 1 डिग्री, क्योंकि ये इस कार्बन से लगा हुआ है और ये कार्बन सिर्फ ओनली 1 कार्बन से अटैच है, तो दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो SN2 रिएक्शन पूछा है आपसे, तो SN2 के अंदर जाएगा 1 डिग्री वाला फास्टर, तो दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डू फास्टर SN2 रिएक्शन। अब सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, ये 2 पेयर आपको ये दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपको कि कौन सा रिएक्शन फास्ट करेगा इसके अंदर। तो फास्ट करेगा आयोडीन वाला, बिकॉज जो रीज़न है वो रीज़न है कि जो आयोडीन है एक बेटर लिविंग ग्रुप है देन क्लोरीन। और लिविंग ग्रुप बेटर क्यों है, बिकॉज द साइज ऑफ आयोडीन इज लार्ज as compared to Cl, so it produce more steric hindrance, so it will lose itself fast, ठीक है। बेटर लिविंग ग्रुप है तो उसको बेस्ट पोजीशन मिलेगी, सो इट गोज इनटू फास्टर SN2 रिएक्शन रेट, ठीक है। तो ये थे आपके मैकेनिज्म। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर।